गणपति शिव के पुत्र थे। उनका शरीर तो नाटा और मोटा था और सिर हाथी का था। वो बड़े ही नटखट और हंसोर थे। चुलबुले तो इतने थे कि एक दिन अपने एक दांत ही तोड़ बैठे। वे दूसरे को खूब सताया करते, जो उनकी खातिर न करता उसकी नाक में दम कर देते, यहाँ तक कि वे उसे कोई काम काज करने ही नहीं देते। गणपति भोजन प्रिय थे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह की बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाया करते। कुबेर तीनों लोकों में सबसे अधिक धनी था। वो सब लोगों को जताना चाहता था कि उससे अधिक धन सारे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। लोग उसके पास मदद मांगने जाते तो उसे बहुत अच्छा लगता। कुबेर उन सब की मदद करता जिससे वे उनके गुण गाए। कुबेर हर तरह से धन खर्च करता। उसने कई विशाल महल और बड़े बड़े मंदिर बनवाए। वो बड़े बड़े उत्सव करता और शानदार भोज देता। राजा महाराजाओं को मूल्यवान उपहार भेजता। गरीबों को दान देता। फिर भी उसका धन कम होने के बजाय बढ़ता जाता। एक बार कुबेर ने सोचा कि स्वर्ग के देवताओं को भोज के लिए निमंत्रित किया जाए। भगवान शिव कुबेर के इष्ट देवता थे। उनकी कृपा से ही वो इतना धनवान हो गया था। एक दिन उसने भगवान शिव और उनके परिवार को न्योता देने का संकल्प किया। कुबेर ने सोचने विचारने में समय नष्ट नहीं किया और तुरंत कैलाश पर जाकर शिव के दर्शन किए। स्तुति करने के बाद कुबेर ने हाथ जोड़कर कहा, महाप्रभु, आपने मुझ पर सदा कृपा की है। मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। मैं अमीर गरीब दोनों की बराबर सहायता करता हूँ। मेरा हर तरफ गुणगान हो रहा है। ये सब आपकी कृपा है प्रभु। भगवान शिव ने कहा, ये तो मैं सुन चुका हूँ। अब ये बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? हे महादेव, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। आप अपने परिवार और इष्ट मित्रों सहित मेरे घर पधार कर भोजन ग्रहण करें। मैं आपके सम्मान में ऐसा शानदार भोज देना चाहता हूँ जैसा कभी देखा सुना न गया हो। कुबेर की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तो बूढ़ा हो चला, खाने पीने के लिए कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर ने गिड़गिड़ाकर कहा, ऐसा अनर्थ न कीजिए भगवान। आप अपने प्रिय भक्त की विनती न ठुकराइए। मैं आपको निमंत्रण देने के लिए इतनी दूर से आया हूँ। यदि आप सचमुच ही नहीं आ सकते तो कम से कम देवी पार्वती और बच्चों को निमंत्रित करने की अनुमति दे दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं नहीं जाऊँगा तो देवी पार्वती भी नहीं जाएंगी, और माँ के बिना बच्चे कैसे जा सकते हैं। ये सुनकर कुबेर बहुत निराश हुआ। ये शिव के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने उनसे कहा कि मैं आपको निमंत्रण देने जा रहा हूँ। वे सब यही समझते हैं कि आप मेरी कोई प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान शिव ने कहा, एक ही उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर को इसी से संतोष करना पड़ा। गणपति की दावत का दिन तय करने के बाद वो घर लौट गया। कुबेर ने इतने बड़े और शानदार भोज का आयोजन किया जैसा पहले कभी देखा सुना नहीं गया। वो चाहता था कि भोज ऐसा हो कि लोग वाह वाह कर उठे। खाना ऐसा स्वादिष्ट बने कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएं, बस चारों तरफ धूम मच जाए। भोजन के लिए एक लंबा चौड़ा कक्ष बनाया गया। कई नए रसोई घर भी बनवाए गए। चांदी और सोने के नए बर्तन और नई थालियां बनवाई गई। हर प्रकार के अन्न, घी, मसाले, साग सब्जियां, मेवे, मिठाइयां मंगवा कर भंडार घरों में रखे जाने लगे। तीनों लोकों में देवी देवताओं और राजा महाराजाओं को परिवार और इष्ट मित्रों सहित निमंत्रित किया गया। आखिर भोज का दिन आ पहुंचा। सुंदर कीमती वस्त्र धारण किए हीरे जवाहरातों से जगमग करते अतिथिगण पधारने लगे। कुबेर और उसके परिवार के लोग द्वार पर खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। सारे अतिथि आ चुके थे और गणपति की प्रतीक्षा की जा रही थी। गणपति भी नियत समय पर आ पहुंचे। कुबेर ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। गणपति आते ही बोले, मुझे भूख लगी है, भोजन कहाँ है? कुबेर गणपति को भोजन से सजे सजाए कमरे में ले गए। हजारों दीप जगमगा रहे थे। इत्र का छिड़काव किया गया था। अगरबत्ती और धूप की सुगंध से कक्ष महक रहा था। बीचों बीच सुनहरी चटाई के सामने सोने की थालियों में 56 प्रकार के व्यंजन परोसे गए। रकाबियों में फल सजे हुए थे। गणपति आलथी पालथी मारकर बैठे और उन्होंने खाना शुरू किया। उस छोटे से देवता को इतनी भूख लगी थी कि देखते ही देखते उन्होंने सामने परोसा हुआ सारा भोजन खा डाला। तुरंत दोबारा भोजन परोसा गया। गणपति उसे भी चट कर गए। तीसरी बार सारी चीजें परोसी गई। पल भर में उसका भी सफाया हो गया। इधर चीजें परोसी जाती, उधर चट हो जाती, परोसी जाती, चट हो जाती। परोसने वालों को आने जाने में जरा सी देर हो जाती तो वो बिगड़ने लगते। कुबेर ने जल्दी जल्दी परोसने का हुक्म दिया।
रसोई घर और भोजन के कक्ष के बीच दौड़ते दौड़ते लोगों की टांगें दुखने लगी, लेकिन गणपति की भूख थी कि मिटती ही नहीं थी। बड़ी तेजी से खाते खाते नन्हे देवता ने हजारों लोगों के लिए तैयार किए गए सारे भोजन को कुछ ही देर में साफ कर डाला। फिर भी उनकी भूख वैसी की वैसी बनी रही। कुबेर ने तुरंत और खाना पकाने की आज्ञा दी, लेकिन गणपति से विलंब सहन नहीं हुआ। वो अपनी जगह से उठा और जोर से बोले, मुझे भूख लगी है, तुरंत खाना लाओ। कुबेर ने हाथ जोड़कर कहा, थोड़ा सा समय दीजिए, गर्मा गर्म भोजन अभी तैयार हुआ जाता है। पर गणपति ने कुछ नहीं सुना। वे दंदनाते हुए रसोई घर में पहुंचे और पक्का कच्चा जो कुछ मिला चट कर गए। इस पर भी भूख नहीं मिटी तो भंडार घर में पहुंचे और वहां रखी हुई सारी चीजें खा गए। इस पर भी उनका पेट नहीं भरा तो कुबेर से बोले, मुझे कुछ और खाने को दो। कुबेर लाचार खड़ा था। इस पर गणपति उसके महल की ओर चल दिए। महल में खाने का जो कुछ पाया खा गए। इसके बाद वे पहुंचे उस कक्ष में जिसमें कुबेर का खजाना रखा रहता था। वहां पर जो कुछ रखा था उसे भी गणपति ने पेट के हवाले कर दिया। इस पर भी उनकी भूख नहीं मिटी। उन्होंने कुबेर से कहा, तुमने मुझे अपने घर न्योता क्यों दिया? अभी मेरा पेट नहीं भरा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये कहकर गणपति कुबेर की ओर लपके। कुबेर डर गया और भागने लगा। गणपति उसके पीछे पीछे, कुबेर आगे आगे, दोनों दौड़ते दौड़ते कैलाश जा पहुंचे। कुबेर रक्षा करो चिल्लाता हुआ भगवान शिव को पुकारने लगा। आवाज सुनकर शिव बाहर आए। कुबेर उनके पैरों पर गिर पड़ा। शिव ने पूछा, बात क्या है? गणपति ने कहा, कुबेर ने मुझे भरपेट खाना नहीं खिलाया, मुझे भूख लगी है। तुम अंदर जाकर अपनी माँ से खाना मांग लो। भगवान शिव के ये कहते ही गणपति चुपचाप वहां से चले गए। कुबेर का घमंड चूर चूर हो गया। उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और रो रो कर क्षमा मांगने लगा।